दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। प्रधानमंत्री मोदी की जिंदगी को एक बहुत बड़ा खतरा है या फिर प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई। अगर आप लोग भी इस नैरेटिव में अभी तक फंस चुके हैं तो आपको बता देना चाहता हूं कि यह नैरेटिव पूरी तरीके से फेक और एक फॉल्स नैरेटिव है। जी हां, जो कि आपके सामने सेट करने की कोशिश करी जा रही है। उस वीडियो में प्रूफ के साथ आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से जो भी चीजें कल आपने अपनी स्क्रीन पर देखी वो एक स्टेज ड्रामा था, यानी कि पूरा का पूरा नाटक था। अब इससे पहले कि ये बात मैं आपको बताऊं और प्रूफ दिखाऊं सारे के सारे, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल सिंपल सा मेरा यहां पर यह है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी कोई चुनाव हारने वाले होते हैं या फिर बीजेपी कोई चुनाव हारने वाली होती है, उससे पहले आखिरकार लास्ट पैतरा क्या आजमाया जाता है? लास्ट पैतरा यह होता है कि मित्रों मेरी जान को बहुत बड़ा खतरा है, मित्रों मुझे बचा लो प्लीज मित्रों। और यह कह के लोगों की सिंपैथी बटोरने का काम किया जाता है, उनको मुद्दों से भटकाने का काम किया जाता है और चुनाव को अपनी तरफ खींचने का काम किया जाता है। यह चीज फिर से एक बार करके प्रधानमंत्री मोदी ने और बीजेपी ने इस बात के ऊपर मोहर लगा दी है कि आने वाले जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें से ज्यादातर राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। लेकिन इसी के साथ नरेंद्र मोदी से भी एक बात बोलना चाहता हूं। मोदी जी प्लीज अपनी स्क्रिप्ट को बदलने का काम करिए। अब आपकी इस घिसी पिटी स्क्रिप्ट से आपके अंधभक्त भी पकने लग गए हैं। प्लीज कुछ नया ट्राई करिए। अब जो चीज हमने कल देखी अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये पहली बार नहीं हुई है। आज से लगभग 1 महीने पहले सेम चीज हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर देखी थी। याद है आप लोगों को? कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश से दिल्ली जाने का काम कर रही थी बाय रोड और उनको किसानों ने चंडीगढ़ के पास घेर लिया। और कंगना रनौत इतने रिलैक्स में बैठी हुई थी अंदर गाड़ी के कि वो गाड़ी के अंदर से इंस्टाग्राम स्टोरीज बनाने का काम कर रही थी, वीडियोस बनाने का काम कर रही थी और किसानों को ही भला बुरा बोलने का काम कर रही थी। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वो किसानों को झप्पी मारने का काम कर रही है, जिससे साफ पता चल गया कि वो एक स्टेज ड्रामा था। देखिए पहली बार नहीं हुआ। जब भी कंगना रनौत की कोई फिल्म फ्लॉप होने वाली होती है या कोई फिल्म आने वाली होती है या फिर कोई प्रॉब्लम उनके सर पे आ जाती है, वो इसी तरीके का ड्रामा करने का काम करती है। और इसमें और नरेंद्र मोदी में कोई खास फर्क नहीं है। आखिरकार नरेंद्र मोदी की भी तो यहां पर चुनावी फिल्म फ्लॉप ही होने जा रही है। अगर उन्होंने भी ऐसे में ड्रामा कर लिया तो कौन सी बुरी बात है। लेकिन सबसे ज्यादा तरस मुझे नरेंद्र मोदी पे यहां पर इसलिए आता है क्योंकि नरेंद्र मोदी के इतने बुरे दिन आ चुके हैं कि अब उनको कंगना रनौत को भी कॉपी करना पड़ रहा है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस ड्रामे की स्क्रिप्ट भी कंगना रनौत ने लिखी थी। अब आपको दिखाना चाहता हूं, मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि आखिरकार बड़ा पर्पस क्या है। जब भी झूठ बोला जाता है तो उसके पीछे एक पर्पस होता है। तो इस झूठ का बड़ा पर्पस क्या है? इस झूठ का बड़ा पर्पस है चुनाव जीतना। लेकिन इस बात का प्रूफ क्या है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। जहां नरेंद्र मोदी जाने वाले थे ना, जहां रैली करने, उस रैली में किस तरीके से उनके पहुंचने से पहले भी कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, सन्नाटा पसर रहा था। जरा इस वीडियो के माध्यम से देखिए, आप खुद ब खुद सारी कहानी समझ जाएंगे। उसके बाद आपको दिखाऊंगा आगे बहुत बड़े प्रूफ। जरा इस वीडियो को देखिए पहले। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से कुर्सियां खाली पड़ी हैं जहां पर नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले, और इसीलिए यह ड्रामा किया गया। अब आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार किस तरीके से गोदी मीडिया भी दूसरी तरफ लगा पड़ा था एक नैरेटिव कल शाम से ही सेट करने में। लेकिन गोदी मीडिया किस तरीके से उसी नैरेटिव के अंदर उलझ जाता है और साफ साफ ये दिखा देता है कि ये घटिया स्क्रिप्ट का हिस्सा है। ये भी आपको दिखा देना चाहता हूं। अपनी स्क्रीन पर जरा देखिए, इंडिया टुडे नाम के इस चैनल ने इस न्यूज को ब्रेक करने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। लेकिन जो न्यूज पेश करी गई उसके अंदर एक छोटी सी वीडियो चलाई जा रही थी। इस वीडियो में क्या था जरा अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। जहां पर नरेंद्र मोदी को रोका गया और मोदी ने बोला, बीजेपी ने बोला कि किसानों ने हमें घेरने का काम किया है। वहां पर लोग जो है, ये जो किसान हैं वो बीजेपी का झंडा लेकर खड़े होते हैं। अब जरा खुद बताइए कि क्या किसान जो नरेंद्र मोदी को घेरने जाएंगे वो बीजेपी का झंडा लेकर जाएंगे? क्या बीजेपी का झंडा कौन लेकर घूमेगा? बीजेपी के कार्यकर्ता। और अगर ऐसे में गोदी मीडिया और नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि ये किसान है, तो ये किसान नहीं है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो कि किसान बनने का नाटक कर रहे थे कहीं ना कहीं। इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं, कुछ लोग ऐसे थे जो नैरेटिव सेट कर रहे थे और कुछ गोदी मीडिया के गधे ऐसे थे जो नैरेटिव सेट करने के चक्कर में पूरी तरीके से बौखलाए जा रहे थे। जिनमें से एक का नाम है सुधीर चौधरी, जो कि कुछ महीनों के लिए तिहाड़ जेल भी रहकर आ चुका है। सोचिए जरा, यह आदमी अपने आप को पत्रकार कहता है। तिहाड़ चौधरी ने नैरेटिव सेट करने के चक्कर में पाकिस्तान की तारीफें करनी शुरू कर दी। वाह, इसे कहते हैं प्रॉपर घटिया स्क्रिप्ट। नहीं मानते मेरी बात? जरा इस वीडियो को, क्लिपिंग को देख लीजिए।
पंजाब की पुलिस ने इस देश के प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक बिल्कुल अलग एक सड़क पर दुनिया भर से काट कर रख दिया और उस 20 मिनट में कुछ भी हो सकता था। मुख्यमंत्री चन्नी तो ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने अचानक से अपना कार्यक्रम बदल दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि वो रोड से जाएंगे, इसलिए हमने अरेंजमेंट नहीं करके रखे, हमें लास्ट मिनट पे बताया गया कि उनका कार्यक्रम चेंज हुआ है। अब सोचिए 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक पाकिस्तान जाने का फैसला किया था। अचानक से मोदी पाकिस्तान में चले गए, वहां लैंड कर गए और नवाज शरीफ के घर पहुंच गए। पाकिस्तान में उन्हें जरा भी कहीं भी आने जाने में कोई समस्या नहीं हुई, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हुआ, सुरक्षा में चूक नहीं हुई। तो हमसे तो पाकिस्तान बेहतर निकला। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से तिहाड़ चौधरी जो है वो नरेंद्र मोदी के लिए नैरेटिव सेट करने के चक्कर में, एक झूठा नैरेटिव सेट करने के चक्कर में पाकिस्तान को ग्लोरीफाई करने का काम कर रहा है। वो पाकिस्तान जिसको सुधीर चौधरी रोज अपने शो में पानी पी पी कर गालियां देने का काम करता है, उसकी तारीफें करने का काम कर रहा है, सिर्फ एक घटिया नैरेटिव सेट करने के चक्कर में। इसे कहते हैं प्रॉपर घटिया स्क्रिप्ट। अब प्रूफ्स के बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार किस तरीके से जो चीजें कल आपने अपनी स्क्रीन पर देखी वो एक स्टेज ड्रामा था, यानी कि एक नाटक था। मीतू जैन नाम के एक ट्विटर यूजर हैं जिन्होंने जानकारी शेयर करी और यही जानकारी मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूं। इन्होंने शेयर करके बताया है कि प्रधानमंत्री के जो ट्रैवल प्लान्स हैं उसकी एक एसपीजी ब्लू बुक बनाने का काम करता है। जो ब्लू बुक है ये एसपीजी अकेले नहीं बनाता है, एक पूरी की पूरी टीम है जिसको कहा जाता है एडवांस सिक्योरिटी लाइजन। ये जो पूरी टीम है इसमें एसपीजी, आईबी और स्टेट का पुलिस डिपार्टमेंट होता है। इन तीनों से मिलकर ये पूरी बुकलेट क्रिएट करी जाती है और इस बुकलेट की जो थिकनेस है कम से कम 200 पन्नों की होती है। ये पूरी बुकलेट बनाकर सारे में सर्कुलेट करी जाती है और बताया जाता है कि आखिरकार किस तरीके से प्रधानमंत्री का टूर होने वाला है और किस तरीके से उसके लिए प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए। अब जो बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं, जो कि इस ट्विटर पूरे थ्रेड में भी खड़े करे गए हैं, वो ये है कि क्या एसपीजी ने इस पूरी की पूरी बुकलेट में, जैसे कि होता है यूजुअली कि 48 घंटे पहले मेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है इसी बुकलेट के अंदर, तो क्या एसपीजी ने 48 घंटे पहले मेट डिपार्टमेंट की पूरी रिपोर्ट नहीं ली थी? और अगर ली थी तो क्या उनको पहले से नहीं पता था कि यहां का मौसम खराब होने वाला है? क्योंकि यही बात बार बार बोली जा रही है कि मौसम खराब था इसलिए प्रधानमंत्री मोदी बाय रोड गए और ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ। तो पहली चीज यहां निकल के आती है कि क्या 48 घंटे पहले मेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट नहीं ली गई थी? देखिए, जब हम लोग भी कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं ना आज की डेट में, तो हम लोग भी पहले एक बार वहां का वेदर देखते हैं, उस हिसाब से अपने पूरे प्लान्स बनाने का काम करते हैं। जब हम लोग ही इतने बेसिक से लेवल पर वेदर देखकर कहीं पर जाने का काम करते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री की एसपीजी ने उस जगह का वेदर नहीं देखा होगा? डेफिनेटली देखा होगा और उनको पता होगा कि यहां पर वेदर खराब हो सकता है और हम लोग रोड से जा सकते हैं। लेकिन सामने निकलकर यह बोला गया कि अकस्मात ये प्लान बना कि हम लोग रोड से जा रहे हैं और इसलिए सामने निकलकर के भीड़ आ गई और हमारे को घेरने का काम कर लिया। इसी के साथ बहुत बड़ी बात यह भी निकलकर आती है, अगर एकदम से प्लान बनाया गया उस रोड से निकलने का, तो आखिरकार एसपीजी ने क्या क्लियरेंस नहीं ली थी वहां के स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट से? उस रोड को सैनिटाइज नहीं कराया था? क्योंकि पहले से बेड डिपार्टमेंट की रिपोर्ट इनके पास थी, पहले से इनके पास एक ऑल्टरनेटिव रूट था, कंटिजेंसी रूट था जहां पर से लोग जाने का काम कर रहे थे। और अगर पहले से कंटिजेंसी रूट बनाया गया था तो आखिरकार वहां के स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट से इसको सैनिटाइज कराने का, यानी कि क्लियर कराने का काम क्यों नहीं कराया गया? अगर नहीं कराया गया तो डेफिनेटली ये भी एक ड्रामे का पार्ट था, और अगर कराने के लिए बोला गया और वहां के डीजीपी ने मिसकम्युनिकेट किया तो यहां पर डीजीपी की भी एक बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। दोनों ही केसेस में या तो एसपीजी के चीफ को सैक करा जाना चाहिए या फिर वहां के डीजीपी को सैक करा जाना चाहिए। दोनों में से एक सिचुएशन सामने आनी चाहिए। अगर दोनों ही सामने नहीं आती तो समझ लीजिए पूरा का पूरा स्टेज ड्रामा था। इसी के साथ एक स्क्रीनशॉट भी शेयर हो रहा है जहां पर साफ साफ ये दिखाया गया है कि ये प्लान जो है चेंज करा गया था और पहले से इसके बारे में ऊपर से जानकारी आई थी। आपसे भी शेयर कर देता हूं, एसपीजी ने पहले से ये प्लान बनाया था। अगर पहले से ही प्लान बनाया जाती है तो मैंने आपको बताया था कि आखिरकार किस तरीके से जब पहले से ही प्लान बनाया जाता तो पहले से ही उस रोड को भी सैनिटाइज कराया जाता, उससे पहले वहां पर कोई भी मूवमेंट नहीं करी जाती। इसी के साथ बड़ी बात यह भी निकल के खड़ी होती है कि अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि हमारे अपने लोग आए और उनके पास हमारे वाले झंडे थे, तो आखिरकार उनको भी वहां पर पहुंचने की इजाजत किसने दी? और कंटिजेंसी प्लान की अगर बात होती है तो एक नहीं 2-3 प्लान बनाए जाते हैं। तो अगर कंटिजेंसी प्लान था तो दूसरे रूट से प्रधानमंत्री मोदी को रैली के ग्राउंड तक क्यों नहीं लेके जाया गया? इन सब चीजों को दोस्तों जब आप समअप करके देखोगे ना तो आप क्लियरली समझ जाओगे कि ये स्टेज ड्रामा था और इसलिए किया गया क्योंकि एक पैतरा खेलने की बहुत बड़ी कोशिश यहां पर करी जानी थी। इसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी निकलकर यह बात बोलते हैं कि मेरी जान को खतरा है और इस तरीके की बात फैलाने की कोशिश करते हैं कि यहां के चीफ मिनिस्टर को बोलना कि धन्यवाद मैं यहां से जिंदा वापस जा रहा हूं,
तो इन सब चीजों के ऊपर एक बहुत बड़ा मोहर लग जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद एक अजीब सा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे और सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रहे थे। और दोस्तों, अब जो रीसेंट खबरें आने लग रही है उससे तो बिल्कुल ये बात प्रूव हो चुकी है कि ये सारा का सारा एक स्टेज ड्रामा था। अभी मैंने देखा कि मध्य प्रदेश में इस चीज का महामृत्युंजय जाप चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो उम्र है वो लंबी हो ज्यादा, और इस चीज के लिए जाप करे जा रहे हैं, हवन करे जा रहे हैं, और एक नैरेटिव पूरे देश में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी जा रही है। मैं कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ शेयर कर रहा हूँ। इन चीजों से साफ पता चलता है कि ये एक सोची समझी पूरी की पूरी चाल थी, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं बचा इस टाइम पर 5 राज्यों में अपने मुंह दिखाने के लिए। हर जगह ये लोग जानते हैं कि हम लोग बुरी तरीके से, हमारा सुपड़ा साफ होने वाला है, और अब इसलिए सिंपैथी बटोरने की कोशिश करी जा रही है और मुद्दों से पूरी तरीके से भटकाया जा रहा है। अब सोचना आप लोगों के है कि आप लोगों को मुद्दों के ऊपर वोट करना है या फिर सिंपैथी में आके किसी के ड्रामे के ऊपर वोट करना है। जो भी आप लोग सोचेंगे, जो भी आप लोग समझ के करेंगे, वही आपका फ्यूचर भी डिसाइड करेगा। इसी के साथ दोस्तों, अब तक आपको ये बात समझ आ चुकी होगी किस तरीके से पूरा का पूरा ड्रामा जो है, इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई। अगर ये पूरा ड्रामा है, इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को इसके ऊपर निकलकर सबसे बड़ा जवाब देना चाहिए, उनके ऊपर सवाल खड़े होने चाहिए। और अगर ये एक ड्रामा नहीं था, अगर बाय चांस, वैसे तो इसकी चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर बाय चांस ये एक सच की पूरा का पूरा सिनेरियो था, सचमुच में ऐसा हुआ ही है कि प्रधानमंत्री मोदी को किसानों ने घेरने का काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी 20 मिनट तक वहां पर स्ट्रैंडेड रहे, उसके बाद वापस लौट के जाना पड़ा, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को अब समझ में आ चुका होगा कि आखिरकार अपने ही देश में डर किसको कहते हैं। जब हमारे देश के किसान, हमारे देश की माइनॉरिटीज, हमारे देश की महिलाएं इसी तरीके की बात बोलती हैं तो उनको इंटॉलरेंट कहा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब प्रधानमंत्री को और उनके भक्तों को समझ आ चुका होगा कि आखिरकार अपने ही देश में डर का माहौल किसको कहा जाता है। इसी के साथ याद है आपको, थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था सतपाल मलिक जी से, जो कि गवर्नर है मेघालय के, कि 700 किसान मरे हैं तो वो क्या मेरे लिए मरे हैं। मुझे लगता है कि उनको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी, ऐसी बात बोलने से परहेज करना चाहिए था। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है किसानों को लेकर क्या सोचते हैं या फिर उनसे ज्यादा प्यार नहीं करते, लेकिन इन सब चीजों को अगर वो अपने दिमाग के अपने अंदर ही रखेंगे तो मेरे को लगता है ज्यादा बेटर होगा। नहीं तो आने वाले टाइम में ऐसी सिचुएशंस और ज्यादा देखने को भी मिल सकती हैं। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ये पूरा का पूरा स्टेज ड्रामा था, एक नाटक था। ऐसा ही ड्रामा कंगना रनौत करती हैं, सेम ड्रामा मोदी ने भी किया। ये बात आगे लोगों तक पहुंचाने का काम जरूर करिएगा। शेयर का बटन नीचे बना हुआ है, उसको दबा करके आप इसको लोगों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं और झूठे नैरेटिव को, झूठे फॉल्स नैरेटिव को सेट होने से रोक सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।